डायबिटीज के पेशेंट में डेफिनेटली रिपीटेड यूटीआईज का रिस्क है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उसमें एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे। अपने थ्योरी के लिए, अपने टॉक्स के लिए इस चीज को आप लोगों ने अपने साथ बांध लेने के दो ही कंडीशन है जिसमें आपने एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया को ट्रीट करना है। वन इज प्रेगनेंसी एंड द अदर इज व्हेन अ पेशेंट इज अंडरगोइंग यूरोलॉजिक इंटरवेंशन। ठीक है, तो इवन अगर किडनी ट्रांसप्लांट का भी पेशेंट हो तो एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया को हम उसमें भी ट्रीट नहीं करते। ठीक है, सो ओनली टू कंडीशन इज प्रेगनेंसी एंड यूरोलॉजिक इंटरवेंशन, नो अदर कंडीशन जिसमें हम एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे। और क्यों ट्रीट करते हैं, क्यों इतना जरूरी होता है कि हम इस कंडीशन को, जिसको हम किसी और पेशेंट में खातिर में नहीं ला रहे, इसको हम प्रेगनेंसी में ट्रीट करें, बिकॉज वहां पे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज्यादा होता है। पेशेंट में एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया कैन देन प्रोसीड टू सिस्टाइटिस, इट कैन लीड टू पाइलोनेफ्राइटिस, एसेंडिक इन्फेक्शन, सेप्सिस, सेप्टिक एबॉर्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, सेम गोज फॉर द यूरोलॉजिक इंटरवेंशन। इंटरवेंशन से पहले ही अगर पेशेंट में एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया, वो इंक्रीज करेगा द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो ये दो कंडीशन है जहां पे हम इसे ट्रीट करेंगे। जब यही बैक्टीरिया हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है और हमारे यूरोथीलियम इसको इन्फ्लेमेशन के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ पास सेल्स, पायूरिया, एंड दैट देन डिफाइंस के पेशेंट में इन्फेक्शन है। दैट मीन्स के पेशेंट में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है टू अ बैक्टीरिया।